बच्चों, आज हम अंग्रेजी के सबसे अहम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्पोजिशन यानी संरचना। अंग्रेजी भाषा में कैसे हम किसी भी रचना का लेखन करें, उसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं। कॉम्पोजिशन के कुछ अंग हैं, वह इस प्रकार हैं। पहला, लेटर राइटिंग। दूसरा, प्रेसी। तीसरा, ऐसे। चौथा, मैसेज राइटिंग। पांचवा, नोटिस राइटिंग। छठवा, पैराग्राफ राइटिंग। अब हम शुरू करते हैं लेटर राइटिंग से। लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर जो व्यावसायिक पत्र होता है और एक इनफॉर्मल लेटर जो कि निजी पत्र होता है। पहले फॉर्मल या व्यावसायिक पत्र। सभी प्रकार के पत्र जो किसी व्यवसायी प्रवृत्ति के हैं उन्हें फॉर्मल लेटर कहते हैं। इसे लिखने का प्रारूप या फॉर्मेट इस प्रकार है। सबसे पहले पृष्ठ के बाईं तरफ सबसे ऊपर भेजने वाले या सेंडर्स एड्रेस होता है। उसके ठीक नीचे तारीख या डेट लिखा जाता है। उसी के नीचे बाएं तरफ ही में रिसीवर्स एड्रेस या पाने वाले का पता होता है। इसके बाद पाने वाले के पते के नीचे सैल्यूटेशन या सलामी दी जाती है। फिर उसके नीचे सब्जेक्ट या पत्र का विषय लिखा जाता है। उसके ठीक नीचे बॉडी ऑफ द लेटर यानी पत्र का मुख्य भाग होता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन या अभिवादन और आखिर में सबसे नीचे सिग्नेचर या हस्ताक्षर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स यानी निजी पत्र। यह वे पत्र होते हैं जो कि हम अपने परिवार वालों, अपने मित्रों आदि को लिखते हैं। इसे लिखने का प्रारूप या फॉर्मेट इस प्रकार है। सबसे प्रथम पृष्ठ की बाईं तरफ पत्र लिखने वाले का पता या राइटर्स एड्रेस होता है। उसके बाद उसी के नीचे तारीख या डेट लिखते हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन या सलामी दी जाती है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर या पत्र का मुख्य भाग होता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन या अभिवादन होता है। फिर सबसे नीचे सिग्नेचर या हस्ताक्षर होता है। इस प्रकार से बच्चों दोनों तरह के पत्र लिखे जाते हैं। अब हम आते हैं प्रेसी यानी सारांश पे। जब भी हमें कोई लेख दिया जाता है एवं उसके सारांश या प्रेसी लिखने को कहा जाता है, तो बच्चे सबसे ज्यादा एक कॉमन गलती करते हैं कि वे गद्यांश या पैराग्राफ के ही लाइन को उतार देते हैं, परंतु यह गलत है। इसके कुछ नियम होते हैं। पहला, अंडरस्टैंड द गिवन पैराग्राफ। सबसे पहले गद्यांश को कई बार पढ़कर उसके अंदर के मतलब को समझने की कोशिश करें। दूसरा, कई बार पैराग्राफ में अनइम्पॉर्टेंट या महत्वहीन बातें होती हैं जिसका जिक्र सारांश या प्रेसी में करना वर्जित है। सो प्लीज डू नॉट ऐड अनइम्पॉर्टेंट और इररिलेवेंट थिंग्स इन द प्रेसी। तीसरा, पूरे पैराग्राफ का प्रेसी अपने स्वयं की भाषा में या पर्सनल लैंग्वेज में लिखें जिसमें सिर्फ उस पैराग्राफ का सारांश हो। सिर्फ 1/4 में पूरे पैराग्राफ को सीमित करना है और उसमें सिर्फ पैराग्राफ का मीनिंग या उसमें छुपा हुआ मैसेज ही लिखना होता है। अब हम आते हैं बच्चों ऐसे यानी निबंध पर। बच्चों, आज तक आपने निबंध तो बहुत लिखा होगा, परंतु कभी भी ज्यादा अंक नहीं पाया। इसकी वजह है कि आप निबंध लिखने के सही तरीके से अनजान हैं। अब हम ऐसे लिखने के नियम देखेंगे। सबसे पहले रफ में ऐसे लिखने के पॉइंट्स लिखें। ये पॉइंट्स हैं, पहला इंट्रोडक्शन यानी परिचय। दूसरा, बॉडी ऑफ द एसे यानी मुख्य भाग। तीसरा, कंक्लूजन यानी अंततः सारांश।
किसी भी टॉपिक में ऐसे लिखने से पहले उससे संबंधित आउटलाइन या प्रारूप लिखें। फिर सारे आउटलाइंस को एक एक करके अरेंज करके एवं एक मीनिंगफुल पैराग्राफ यानी मतलब पूर्ण गद्यांश लिखें, परंतु ध्यान रखें कि वर्ड लिमिट या शब्द सीमा को सीमित रखें। ऐसे को वाइंड अप करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और कोटेशंस का सहारा ले, जिससे अंत एक प्राकृतिक या नेचुरल लगे, न कि कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। अब हम आते हैं वर्ड लिमिट यानी शब्द सीमा पर। अगर 250 वर्ड्स का ऐसे है तो इंट्रोडक्शन में 50 वर्ड से ज्यादा नहीं, बॉडी ऑफ द मैसेज में आपका रहेगा पूरा 150 वर्ड्स 150 वर्ड्स, और क्लोजिंग या कंक्लूजन में 50 वर्ड्स। यदि इस तरह से एक सोची समझी तकनीक का इस्तेमाल करें तो ऐसे अच्छा होगा एवं समस्त पॉइंट्स को कवर करेगा। बच्चों, अब हम मैसेज राइटिंग या संदेश लेखन को देखेंगे। Whenever we receive any information about someone and that person is not present there, then we take message and write it in a different way। यानी जब भी किसी व्यक्ति के लिए कोई संदेश होता है एवं वह व्यक्ति वहां उपस्थित ना हो तो हम संदेश लिख लेते हैं, जिसका एक निश्चित प्रारूप होता है। डेट एंड टाइम एट द लेफ्ट कॉर्नर, यानी दिनांक एवं समय पृष्ठ के बाईं तरफ सबसे ऊपर। इसके बाद नेम ऑफ एड्रेसी, या जिनके नाम संदेश हो उनका नाम। फिर पूरा संदेश संक्षिप्त में। ध्यान रखें कि संदेश को जितना छोटा कर सकें उतना ही अच्छा होगा, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। फिर अंत में संदेश को प्रदान करने वाले का नाम यानी नेम ऑफ द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। अब हम आते हैं नोटिस राइटिंग या सूचना लेखन पे। जब भी हमें किसी को कोई सूचना देना हो तो हम सूचना पटल या नोटिस बोर्ड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर सबकी नजर होती है। नोटिस लिखने का भी एक प्रारूप होता है। पेज के सेंटर में नोटिस लिखें, जैसा कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बाईं तरफ सबसे ऊपर दिनांक या डेट लिखें। अगली लाइन में पेज के सेंटर में नोटिस का शीर्षक या टाइटल, फिर सूचना की मुख्य बातें या बॉडी ऑफ नोटिस, फिर अंत में दाईं ओर नोटिस जारी करने वाले का नाम। जनरल हेडिंग नोटिस के नीचे एक छोटा एवं करारा सब हेडिंग लिखने से सबका ध्यान आकर्षित होता है। बच्चों, अब हम आते हैं पैराग्राफ राइटिंग यानी गद्यांश लेखन पर। इस पैराग्राफ या लेख का लेंथ 50 से 100 शब्द का होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, नेवर एक्सीड द वर्ड लिमिट। इसके लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। फर्स्ट, रीड द टॉपिक वेल, यानी पहले शीर्षक को अच्छे से सोच लें एवं पढ़ लें। थिंक ओवर द टॉपिक, विषय वस्तु पे एक चिंतन कर ले। एक सबसे अच्छी शुरुआत का और द बेस्ट बिगिनिंग का होना जरूरी है, वो भी एक ही सेंटेंस में। थिंक आउट द पॉइंट्स यू वांट टू कवर, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखकर लिखें। थिंक ऑफ अ नाइस कंक्लूजन, एक अविस्मरणीय अंत के बारे में सोचें एवं हो सके तो एक कोटेशन से अंत करें या किसी मॉरल से अंत करें। सबसे इंपॉर्टेंटली पैराग्राफ लिखने के अच्छे तरह से अभ्यास करें। अलग अलग टॉपिक में
लिखने का प्रयास करें।